बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल प्रैक्टिस में डैमेजी सूट जो हैं हर्जाने के दावाजात एक जनरल प्रैक्टिस है। हर्जाने का दावा बुनियादी तौर पे आप अपने नुकसान की तलाफी के लिए, अपने शोहरत और साख की तलाफी के लिए दायर करते हैं। डैमेजी सूट के अंदर जो अहम फैक्टर है वो है कि तमाम जो नुकसानात हैं और तमाम वो डैमेजेस जो आप क्लेम करने जा रहे हैं उन सब की तफसीलात लिखना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपका डैमेजी सूट डिग्री नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 2014 CLC पेज है 837 में। और प्रैक्टिस के हवाले से एक अहम नुक्ता यह है कि डैमेजी सूट के ऊपर जितनी रकम का आप क्लेम कर रहे हैं, डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगाना लाजम है। और इसके हवाले से जो साइटेशंस बतौर हवाला दी जा सकती हैं वो 2015 CLC पेज है 339। डैमेजी सूट के लिए दावा दायर करने की जो मियाद है वो 1 ईयर है। 1 साल के अंदर अंदर आपने डैमेजेस को क्लेम करना है, अदरवाइज वो टाइम बार होगा सूट। ये बात डिस्कस की गई है और इसकी सपोर्ट में जो अथॉरिटी पेश की जा सकती है वो है 2016 CLC पेज है 86 नोट 55 है। सिविल कोर्ट के अंदर अगर किसी ने विद मैलाफाइड इंटेंशन किसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है तो उस सूरत में भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं और डैमेजेस सूट जो है वो मेंटेनेबल है। इस हवाले से जो सपोर्टिंग साइटेशंस दी जा सकती हैं वो है 2016 SCMR पेज है 1841 और 2001 YLR पेज है 3173। और उसमें हम मलेशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से अगर डैमेजेस सूट कर रहे हैं तो उसमें चंद चीज़ों को साबित करना मैंडेटरी है। पहली चीज़ ये है कि जो डिफेंडेंट है उसने किसी बगैर माकूल वजह के दूसरी बात बदनीयती के साथ प्लेंटिफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की है, मुकदमा दायर किया था, जिसका फैसला मदई के हक में हुआ और उस प्रोसिक्यूशन की वजह से मदई की आज़ादी में मदाखलत हुई, मदई की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को साबित करना डैमेजेस सूट फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन में लाजमी अमर है। इसके बगैर डैमेजेस सूट डिग्री नहीं किया जा सकता। इस हवाले से जो सपोर्टिंग अथॉरिटीज हम पेश कर सकते हैं वो हैं 2017 MLD पेज है 120 और 2013 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और पेज है 170। टू 2015 CLC पेज 150 के ऊपर एक फैसले
बड़ा गोल्डन फैसला है इस हवाले से, डैमेजेस सूट के हवाले से, कि डिफेंडेंट जो है इस सूट का, उसने प्रोसिक्यूशन, मलेशियस प्रोसिक्यूशन तो लॉन्च कर दी मदई के खिलाफ, लेकिन मदई कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। ट्रायल तो चला, लेकिन मदई जो है उसमें डिस्चार्ज हो गया। और मदई ने जब डैमेजेस सूट फाइल किया है, उसके साथ वकील की फीस की रसीद नहीं लगाई, हत्ता कि वकील का नाम तक नहीं लिखा, ना ही वकील को बतौर गवाह पेश किया गया है, ना ही कोई ऐसी शहादत पेश की मदई ने जो ये साबित करती कि मदई के खिलाफ बिला वजह बिला मकसद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से डैमेजेस सूट जो है वो खारिज कर दिया गया। इस अथॉरिटी में प्रिंसिपल रूल्स जो हैं डैमेजेस सूट के, वो फर्द एक एक पॉइंट के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन की गई है और पढ़ने के काबिल है जनाब। ये उसके बाद गफलत की वजह से आपका नुकसान हो जाता है तो डैमेजेस सूट क्लेम किया जाता है। उस हवाले से 2016 SCMR पेज है 119। इस अथॉरिटी में डॉक्टर की लापरवाही से जब किसी अजीज की मौत वाक़या हो जाती है तो वो डैमेजेस सूट में जा सकता है और मेंटेनेबल है। और उसमें सबसे पहला काम जो ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए वो तलबी रिकॉर्ड है उस मरीज के हवाले से कि मसला क्या हुआ और किस तरह से, किस वजह से नेग्लिजेंस जो है वो की गई और नेग्लिजेंस किसके पार्ट में थी, या वो एक्ट ऑफ गॉड था। ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ही डैमेजेस सूट डिग्री किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि डैमेजेस सूट के अंदर वकील साहब को जो फीस दी गई उसकी रसीद और मेंटल एगोनी जो हुई है, जहनी तशद्दुद, जहनी टार्चर जो हुआ है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करना लाजम है कि मेरा मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो गया, मेरे जहनी तवाज़ुन जो है वो परेशानी में चला गया, मैं जहनी तौर पे टार्च हुआ, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने उस दौरानी में कोई इलाज करवाया, कोई ट्रीटमेंट करवाई, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देना लाजम है। यानी आपने अपने नुकसान को साबित करना लाजम है कि उस बंदे की वजह से आपको क्या डैमेज हुआ, जिसकी वजह से आप डैमेजेस क्लेम करने आगे डैमेजेस सूट के जरिए। ये बातें 2014 PLJ पेज 1 है, इसमें ये डिस्कस की गई। उसके बाद अगर मलेशियस प्रोसिक्यूशन में मुल्जिम को शक का फायदा देकर बरी कर दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन केस में कुछ ऐसे शक के डेंट्स आ गए हैं कि मुल्जिम बरी हो गया है, तो शक की वजह से अगर मुल्जिम बरी हो गया है तो मलेशियस प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे डैमेजेस सूट जो है वो डिग्री नहीं किया जाएगा, बल्कि डैमेजेस सूट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इस हवाले से इसकी सपोर्ट में जो हम हवाला जात पेश कर सकते हैं वो है 2012 MLD पेज 1 है, 2007 MLD पेज 1757 है, और 1995 CLC पेज है 1134,
और 1992 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट, पेज है 240। और एक और बात, मलेशियस प्रोसिक्यूशन में के केस में जब आप डैमेजेस सूट में आ गए तो जो मुद्दा अलग है आपका, उसने जो प्रोसिक्यूशन केस फाइल किया था वो किसी प्रोबेबल काज की वजह से था। आपने कुछ किया जिसकी वजह से उसने वो केस फाइल किया, तो उस प्रोबेबल काज की वजह से करवाया गया जो केस है, उसकी वजह से मलेशियस प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे डैमेजेस सूट जो है वो डिग्री नहीं किया जाएगा। ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया और इसको सपोर्ट किया गया 2012 CLC, पेज है 644 पे। जिस तरह तमाम डैमेजेस सूट में 1 ईयर की लिमिटेशन है, इसी तरह मलेशियस प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पे जो आपने डैमेजेस सूट फाइल करना है उसकी लिमिटेशन भी 1 ईयर कंसिडर की जाएगी। 2008 NLR सिविल डाइजेस्ट है, पेज नोट फरमा लें 250 है, जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अगर FIR की मुकम्मल कहानी झूठी है, फैब्रिकेटेड है, सब झूठ है, झूठी FIR करवाने की वजह से डैमेजेस सूट जो है वो मेंटेनेबल होगा और झूठी FIR की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी बुनियाद पे डैमेजेस सूट डिग्री भी किया जाएगा। इस की सपोर्ट में जो हम साइटेशन दे सकते हैं वो है 2006 MLD, पेज है 62। और एक और बात है, जो सूट फॉर डैमेजेस है शुड इंक्लूड ऑल डैमेजेस ड्यू। तमाम जितने भी डैमेजेस हैं वो तमाम एक ही सूट के अंदर आए। ये ना हो कि मुख्तलिफ डैमेजेस के लिए मुख्तलिफ सूट्स, ऐसा नहीं है। ये मामला सामने आया और रिपोर्ट किया गया 2005 PLD लाहौर हाई कोर्ट, पेज 621 में। और इसमें जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए गए, वजाहत की गई जिन जिन प्रिंसिपल्स की डैमेजेस सूट के हवाले से, उसके इंग्रेडिएंट्स डिफाइन किए गए 2004 CLC, पेज है 184। और उसमें यह है कि अगर मदई साबित कर दे कि एक्सीडेंट हुआ है तो ये साबित करना डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी नेग्लिजेंस नहीं है, बल्कि ये नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ है। मैं तो सीधा अपने रोड पे जा रहा था, उल्टी साइड से मुदई साहब आ रहे थे, यानी इसको साबित करना कि ये उसकी नेग्लिजेंस नहीं है, ये मुद्दाले की जिम्मेदारी है। और इस पे जो साइटेशन हम पेश कर सकते हैं वो है 2004 MLD, पेज है 3561। और डैमेजेस सूट फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन के केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा मुद्दई पर होगा। उसने ये साबित करना है कि डिफेंडेंट ने बगैर किसी माकूल वजह के बदनीयती के साथ उसके खिलाफ केस दर्ज किया है, प्रोसिक्यूशन शुरू की है। 2003 MLD, पेश है 1145 और 2003 MLD, पेज है 1485, जो हम इस हवाले से साइटेशंस पेश कर सकते हैं। और अगर डैमेजेस सूट में डिफेंडेंट फौत हो जाता है
तो उसके खिलाफ जो डैमेजेस सूट है वो मेंटेनेबल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, वहीं पे बात खत्म हो गई, क्योंकि डिफेंडेंट खत्म हो गया। जिसके खिलाफ आप हरजाना का दावा लेके आए हैं वो बंदा ही मर गया। ये 2002 PLJ सुप्रीम कोर्ट 212 नंबर सफ़े पे इस बात को, इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया गया और उसको सपोर्ट किया गया। डैमेज और डैमेजेस, नुकसान क्या हुआ और उसकी तलाफियां क्या क्या बनती हैं, ये तमाम चीज़ें साबित करना प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है डैमेजेस सूट के अंदर। और अगर डैमेजेस सूट फाइल किया मदई ने और मुद्दा अलैह ने कोई तरदीदी शहादत ही पेश नहीं की, तरदीद की ही नहीं है, तो सीधी बात है मदई का जो दावा है डैमेजेस सूट वो डिग्री होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस हवाले से जो अच्छी अथॉरिटी जिसमें ये तमाम प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश भी किया गया और सपोर्ट भी किया गया वो है 2002 MLD, पेश है 1892। उसके बाद नेग्लिजेंस के हवाले से यह है कि अगर दौरान ऑपरेशन किसी डॉक्टर की गफलत की वजह से पेट के अंदर टिश्यू पेपर रह गया है, तौलिया रह गया है, कोई औजार रह गया है, कोई जर्रा रह गया अंदर, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, लोग मुख्तलिफ हॉस्पिटल में खज्जल ख़राब होते रहे, बाद में पता चला कि वो फलां जो ऑपरेशन फलां डॉक्टर साहब से करवाया था उसकी वजह से पेट में जनाब तौलिया का एक टुकड़ा रह गया था। इस बुनियाद की वजह से, डॉक्टर की इंटेलिजेंस की वजह से डैमेजेस सूट जो फाइल किया जाएगा वो डिग्री होना चाहिए और डिग्री होगा। इस हवाले से जो अथॉरिटीज़ पेश की जा सकती हैं वो है 2002 CLC पेज 96 है और 2001 CLC पेज है 875। और उसमें यह है कि एक्सीडेंट के अंदर मरने के बाद अगर जो मकतूल के लवाहकीन हैं उनको हम इंसानी हमदर्दी की वजह से कुछ कंपनसेशन दे दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने लोग मर गए, इन सब को 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया जा रहा है इंसानी हमदर्दी की बिना पर, तो ये मिलने वाली जो कंपनसेशन है ये सूट फॉर डैमेजेस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाती। कंपनसेशन भी लीजिए और सूट फॉर डैमेजेस भी मेंटेनेबल है, वो कर सकते हैं। ये बात डिस्कस की गई 2002 MLD पेज है 1752 में। और उसमें यह भी है कि जनरल एलिगेशन ऑफ मलेशियस प्रोसिक्यूशन जो है आमतौर पे ये बड़ा टेक्निकल सा इशू है और कानून की नज़र में कोई इतना ज़्यादा इसको फेवरेबल नहीं कहा जा सकता। और उसमें एक बड़ा अहम और टेक्निकल सा बात है, अंडर सेक्शन 249A अगर 249A ज़ाब्ता फौजदारी में अक्विटल हो गया है मुलज़म 249A में, चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, तो 249A मुलज़म को मासूम तो करार नहीं दे रही। आखिर कहीं ना कहीं मसला तो था, लेकिन 249A में मजिस्ट्रेट के पास पावर थी, उसने उसको बरी कर दिया, या 265K में नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन थी, बंदा क्विट हो गया 265A में, तो अब वो सूट फॉर डैमेजेस में नहीं आ सकता। और सूट फॉर डैमेजेस जो है 249A में बरी होने के बाद या 265K में बरी होने के बाद मेंटेनेबल नहीं है।
इस बात की फेवर में जो अथॉरिटीज हम पेश कर सकते हैं जिसमें ये रूल इस्टेब्लिश किए गए, वो है 1997 CLC, पेज है 1141, और 1995 CLC, पेज है 735। ड्राइवर की गलती की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो डैमेजेस सूट में दो पार्टियां होंगी, एक उस गाड़ी का मालिक और एक वो ड्राइवर। क्योंकि ड्राइवर किसके भी आप पे काम कर रहा है, मालिक के भी आप पे, तो मालिक को भी डैमेजेस सूट में पार्टी बनाया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई है 1995 MLD, पेज है 633 में, और 1994 MLD 2010 में। अगर घर के किसी फर्द को बिजली का करंट लगने की वजह से मौत वाक़या हो जाती है तो डैमेजेस सूट में यह साबित करना ज़रूरी है कि उनकी गलती की वजह से या मकतूल की गलती की वजह से ये मौत वाक़या नहीं हुई, बल्कि ये शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से वापडा के एंड पे नेग्लिजेंस थी, गफलत थी, जिसकी वजह से ये मौत हुई है और इसके लिए डैमेजेस सूट जो है वो दायर किया गया है। ये बात डिस्कस की गई 1997 MLD, पेज है 2308। फिर बात यह है कि एक अक्रंस हुई है और उस अक्रंस की बिना पर FIR करवा दी गई और उसमें फौरी तौर पर कुछ ऐसे लोग नामजद हो गए जो मुल्ज़म नहीं थे, बाद में साबित होता है। तो सिर्फ FIR की वजह से मलेशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो मेंटेनेबल, उसके ऊपर जो डैमेजेस सूट है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। 1996 CLC, पेज 1460 में इस बात को डिस्कस किया गया था। और अगर डैमेजेस सूट ऑन द बिहाफ फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन रवा है, डिफेंडेंट मर गया है, तो उसके शरी वारसान के खिलाफ डैमेजेस सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा, बल्कि चूंकि वो बंदा मर गया, डिफेंडेंट ही मर गया, तो वो सूट खत्म हो जाएगा। ये बात डिस्कस की गई 1996 MLD, पेज है 803 में। अब किसानों के और गांव के रहने वाले जो लोग हैं जिनकी ज़मीनों के मामलात रेवेन्यू कोर्ट्स में चलते रहते हैं, उनके हवाले से यह है कि रेवेन्यू कोर्ट्स में विद मैलफर्ड इंटेंशन केस दायर कर दिया गया है, खारिज हो गया। तो बदनीति की वजह से केस दायर करने की बिना पर डैमेजेस सूट जो है वो मेंटेनेबल है और मुद्दई इस बात को साबित करेगा कि बदनीति के साथ मुझे परेशान करने के लिए खामखा में इस बंदे ने रेवेन्यू कोर्ट में केस फाइल किया, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बात 1996 CLJ, पेज 1 में इसको डिस्कस किया गया था। नेग्लिजेंस के हवाले से एक साइटेशन है 1996 PSC, पेज है 1200। इस साइटेशन में इस बात को डिस्कस किया गया कि जो मकतूल है वो बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ड्राइवर ने ओवर स्पीड दौड़ा दी बस, जिससे मकतूल मौके पे फौत हो गया। उस ड्राइवर के खिलाफ डैमेजेस सूट डिग्री किया गया और किया जाना करीने इंसाफ समझा जाएगा।
और मरीजों के हवाले से डॉक्टर्स हजरात अगर नेग्लिजेंस करते हैं तो वो हरजाना अदा करने के पाबंद हैं और उनको डैमेजेस अदा करने पड़ेंगे और वो डिग्री किए जाएंगे। ये बात 1996 CLC पेज 1440 और 1996 PSC 1200 में भी ये बात की गई और 1991 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 699 में भी ये बात दोहराई गई। रेलवे ट्रैक अगर खराब है और रेलवे ट्रैक की वजह से ट्रेन का जो ट्रैक है उसकी वजह से अगर कोई बंदा हादसे का शिकार हो जाता है, करंट लग गया है, उस पटरी पे करंट आ गया है, या कोई बंदा उस वहां पे पटरी के अंदर फंस गया उसके पांव और वो जख्मी हो गया है, तो वो महकमा रेलवे की नेग्लिजेंस तस्वर होगी और वो डैमेजी सूट के जरिए जो मदई है वो महकमा रेलवे से अपने डैमेजेस ले सकता है। दावा डिग्री किया जाना करीने इंसाफ तस्वर किया गया। ये बात डिस्कस की गई 1996 CLC पेज था 733। उसमें यह है, सड़क के ऊपर बिजली की तार अगर गिर जाती है और कोई बंदा उसमें मर जाता है तो उस बंदे के लवाहकीन डैमेजी सूट वापडा के खिलाफ कर सकते हैं और वापडा को डैमेजेस अदा करने चाहिए क्योंकि ये उनकी गफलत की वजह से हुआ है और इस बिना पे वापडा पाबंद है कि वो डैमेजेस अदा करे। ये बात डिस्कस की गई 1994 CLC 1903 में। और अगर एक बंदे ने किसी के ऊपर झूठी FIR करवा दी और झूठी FIR साबित हो गया झूठी है, उसके बाद उसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई जो है उसका आगाज हो जाता है, 82 लग जाती है जनाब। तो उसके बाद बावजूद भी डैमेजी सूट मेंटेनेबल है अपनी जगह पे। ये डिस्कस की गई 1994 CLC पेज है 613 में। अगर किसी आदमी को इलीगली डिटेन कर दिया गया है किसी भी जगह पे तो इलीगल डिटेंशन जो है उसकी बुनियाद पे वो डैमेजेस सूट फाइल कर सकता है और उसमें बदनीति को साबित करना, डिफेंडेंट की बदनीति को साबित करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसको इलीगली डिटेन करना ही इस बात का सबूत है कि उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको हरासमेंट की गई है। ये बात 1994 PLD कराची हाई कोर्ट ने 388 पेज है इसमें डिस्कस की। और अगर किसी मज़ारे को लैंडलॉर्ड गैर कानूनी तौर पर बेदखल कर देता है और उस बेदखली की वजह से उसका नुकसान हो गया है तो जनाब वो डैमेजेस सूट फाइल कर सकता है। ये बात डिस्कस की गई 1994 MLD पेज है 527। अगर सिविल सूट चल रहा है और उसमें अंडर सेक्शन 35A ऑफ CPC 1908 स्पेशल कॉस्ट अदा कर दी गई है तो स्पेशल कॉस्ट का अदा किया जाना इस चीज पर बार नहीं है कि उस बेबुनियाद सिविल सूट की बिना पर जो सूट फॉर डैमेजेस है वो दायर ना किया जाए।
बल्कि स्पेशल कास्ट भी 35A CPC के तहत आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ सूट फॉर डैमेजेस भी आप कर सकते हैं और वो मेंटेनेबल है। ये बात डिस्कस की गई है 1993 MLD पेज है 32 और 1990 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 432। उसमें यह है किसी भी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरूह करना और उसकी वजह से उस बंदे का ज़हनी कोफत महसूस करना, किसी मुसलमान को काफिर कहना, किसी मुसलमान को कोई और बुरे नाम से बुलाना, इसके ऊपर डैमेजेस सूट जो है वो मेंटेनेबल होगा और डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ये बात डिस्कस की गई 1991 SCMR पेज है 1208 और 1991 SCMR पेज है 1697 में। दूसरी बात यह है कि किसी के साथ, किसी बंदे ने शादी ना की हो, किसी लड़की के साथ शादी ना की हो, वो सिर्फ उसकी रेपुटेशन को, उसकी शोहरत को, उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए कहे कि मैंने इससे शादी कर रखी है, तो शादी के लिए झूठा दावेदार होना जो है वो भी मलेशियस प्रोस्टिट्यूशन के जुमरे में ही आएगा, क्योंकि झूठी शादी का दावा करना ये उसकी फेम को खराब करने के लिए था और ये डैमेजेस सूट के जरिए डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ये बात डिस्कस की गई थी PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज है 28। ये चंद एक बातें थी जो लॉ ऑफ डैमेजेस एंड कंपनसेशन के हवाले से डैमेजेस सूट फाइल करते हुए हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। मेरी गपशप सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।